ओम शांति। 26 सितंबर 2021। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। डेट है 27 मार्च 1988। मुरली का टाइटल सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। ये अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। है सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। बाबा कहते सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वह सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप है, इसलिए शक्तिशाली भी है और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। लवली सितारे हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो व सदा सहज सफलता के सितारे हो। बाबा कहते ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लकी और लवली यह तो सभी बने हो। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो व पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। बार बार पूछने वाले ही पूछ वाले तारे हैं। ऐसे तो नहीं हो ना। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी, अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है? जी बाबा। लकी और लवली के साथ सफलता, यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं।
सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है, लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की, तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष साकाश देर चला रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी दे अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा नमस्ते। बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है ना, ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है। यह विशेषता सभी की नहीं होती। जो सबको सुख देता है उससे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पार्ट है, जो सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलती। इसको कहते हैं एक देना हजार पाना, तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। दूसरा, सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो, संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो, यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। तीसरा, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया, ये खुशी रहती है ना। इतने अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना, ये स्मृति कितना खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूँ और फिर भी बनूंगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ, इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। चौथा, सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चित सेवाधारी हो ना। कितनी गिनती करने वाले सेवा नहीं, इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। पांचवा, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज़्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो
उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा भल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं। इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज़्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव का होता है। छठा, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव होता है। ये सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर है और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। सातवां, सदा एक बाप की याद में रहने वाली एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव करते हो। जहाँ एक बाप याद है, वहाँ एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। आठवां, बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती और औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। ये लक्ष्य सदा रहता है। सदा शुभ भावना सबकी भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। नौवां, सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो, इसलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियाँ अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिलता है। तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए आगे बढ़ते चलो। 10वां, सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो न। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते। जैसे घोर अंधकार जब होता है, उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं, उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती है और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती है। ऐसी दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूँ, ये सदा स्मृति में रखो। तो जो भी कार्य करेंगे वह दुआएं लेने वाला करेंगे। दुआएं मिलती ही है श्रेष्ठ कार्य करने से। तो सदा ये स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली
आत्मा हूँ। यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया। बाप दादा खुश होते हैं। इतना मिलकर प्लान बनाते हो, वो प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। बाप दादा को और क्या चाहिए, इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। यह बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। एक जैसा ही विचार निकलेगा। लेकिन ये भी अच्छा है, खेल है। कुछ बनाते हो, कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मज़ा आता है। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो। बिजी तो रहते हो, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो। खेल करो, टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो। ये सेवा भी चलती ही रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता, ये भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उल्हाना नहीं देगा। अच्छा, वरदान। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाबा कहते, बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवंत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति।